तो कंटिन्यू करते हैं इस मैसिव रिकैप जर्नी को, जहां पर तुम मेरे साथ डूम्सडे से पहले आई सारी एमसीयू की मूवीज को रिविजिट करोगे, वो भी बस कुछ ही मिनटों में। तो आज की मूवी है आयरन मैन 2। इधर आयरन मैन हीरो माफिक बोलता है यस आई एम आयरन मैन, और दूसरी तरफ रशिया में एक बुढ़ा आदमी मर जाता है जिसका नाम है एंटोन वैनको। ये बंदा टोनी के बाप के साथ में काम करता था और आर्क रिएक्टर की टेक्नोलॉजी बनाने में हेल्प करता था, पर ये ठहरा विलन माइंडसेट वाला, उसे रिएक्टर गलत हाथों में बेचकर पैसा कमाना था। टोनी के बाप को पता चलता है, वो इसे लात मार देता है और ये फकीर हो जाता है। तो अब इसका बेटा इवान वैनको, जो भी एक क्रिमिनल था, जेल जा चुका था, पर वो एक दिमाग वाला बंदा था, अपने बाप की तरह साइंटिस्ट। अब वो अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वो अपने बाप के कुछ पुराने रिसर्च वाले नोट्स देखकर टोनी के आर्क रिएक्टर की कॉपी करता है और वैसा एक रिएक्टर बना भी लेता है। इधर टोनी भैया अपने गांव के हीरो बन गए थे और गवर्नमेंट उन्हें बोलती है कि तुम्हारा सूट खतरनाक हथियार है और इसे मिलिट्री के पास में होना चाहिए, तो इसे हमें दे दो। और यहाँ टोनी का राइवल हथियार बनाने वाला बिजनेसमैन हैमर भी टोनी को नीचा दिखाने का ट्राई करता है, पर टोनी बोलता है हप और हैमर की काली करतूतें दिखाता है कि कैसे वो भी टोनी की तरह सूट बनाना चाहता है, पर उसकी इतनी औकात नहीं है। टोनी बोलता है ये सूट मैं ही हूँ, मैं हूँ आयरन मैन, ना कि कोई सूट। और ऐसा आर्क रिएक्टर कोई भी कम से कम 10 साल तक तो नहीं बना सकता, और हैमर जैसे लोग तो 20 साल तक भी नहीं बना सकते। और सभी को पुच्चा करके वहाँ से चला जाता है, पर हंसदे चेहरे दे मतलब ये नहीं होता कि कोई उन्हें दुखना है, क्योंकि टोनी का आर्क रिएक्टर जो उसकी जान बचा रहा था, वो असल में धीरे धीरे उसकी जान ले भी रहा था, क्योंकि उसमें एक पैलेडियम कोर है जो बॉडी के लिए पॉइजनस है, और अभी तक ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बना है जो पैलेडियम की जगह ले सके। तो टोनी को अब समझ आ जाता है कि वो मरेगा, तो अब वो अजीब हरकतें करने लगता है, जैसे जो मन करे वो करना, अपनी बंदी के लिए खाना बनाना, और वो अपनी बंदी पेपर पोर्ट्स को उसकी कंपनी का सीईओ बना देता है, क्योंकि वही थी उसकी एक वारिस जो ये सारी दौलत संभाल सकती थी। देखा, ये होता है नतीजा लॉयल्टी का। और अब टोनी अपने लिए एक नई असिस्टेंट रख लेता है जो है ये। अब बंदा एक F1 रेसिंग में जाता है। वो रेस देखकर उसका मन करता है कि मैं भी रेस करूंगा। वो रेस में जाता है, तभी एंट्री होती है इवान वैनको की, जो अब बन गया है व्हिप्लैश, और टोनी पर अटैक कर देता है। टोनी का बॉडीगार्ड कम ड्राइवर और पेपर उसे मार्क 5 सूट का सूटकेस ला कर देते हैं, और बंदा एकदम कूल सूट अप करता है और अपने विलन की छाती से आर्क रिएक्टर निकाल कर उसे धूल चटवा देता है। पर दुनिया के सामने एक बंदा आना जिसके पास में टोनी जैसी टेक्नोलॉजी है, ये चीज टोनी के लिए एक हार थी। वो इवान से जेल में मिलने जाता है और स्मार्टनेस में उसे रिएक्टर की कमियां बता देता है और उन्हें कैसे सुधारना है ये भी। इसे कहते हैं अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारना। पर इवान टोनी को पैलेडियम पॉइजनिंग के बारे में बोलता है और हंसते हुए कहता है कि तुम एक दर्दनाक मौत मरोगे। इधर बंदा पहले ही टेंशन में है और उसे ये और डरा रहा है। अब रेसिंग ट्रैक पर हुए कांड को हैमर देखता है और वो इवान को जेल से बाहर निकलवाता है और उसे मरा हुआ साबित कर देता है। अब वो उसे अपने पास में लाकर बोलता है कि मेरे लिए आयरन मैन जैसा सूट बनाओ, ताकि हैमर आयरन मैन का नाम डुबा सके और वैसा सूट आर्मी को बेचकर तगड़ा पैसा भी कमा सके। इधर टोनी अपने लास्ट बर्थडे पार्टी में एंजॉय करता है, नशे में धुत होकर अपने ही सूट में सूसू कर देता है। अब इस बदतमीजी को रोकने के लिए रोडी उसे समझाता है, वो नहीं मानता। रोडी मार्क 2 आर्मर पहनता है और टोनी से लड़ता है और वो सूट लेकर आर्मी के पास चला जाता है। असल में टोनी का सूट कोई भी नहीं चला सकता बिना टोनी की इच्छा के, पर अब वो मर रहा था तो उसे सबसे बेस्ट आदमी अपना दोस्त लगा, जो बढ़िया आदमी था और आर्मी में भी था। इसलिए टोनी ने सूट के एक्सेस में एक और नाम ऐड कर रखा था, रोडी का। अब रोडी जाता है आर्मी के पास, जहाँ हैमर आता है, उसे काफी सारे हथियार उसमें लोड करता है। अब ये बनता है वॉर मशीन आर्मर। इधर निक फ्यूरी टोनी के पास आता है, उसका हौसला बढ़ाता है और उसके पापा का एक सूटकेस देता है, क्योंकि हावर्ड स्टार्क शील्ड के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। और निक फ्यूरी टोनी को ये बताता है कि उसकी जो नई सेक्रेटरी है वो असल में एक जासूस है, नताशा रोमानोव, जो भी शील्ड से है, जिसे टोनी पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। सूटकेस से एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, जहाँ पर टोनी को अपने बाप के बारे में समझ आता है कि वो सिर्फ काम से नहीं बल्कि अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और उन्हें भरोसा था कि टोनी वो कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। टोनी अब पेपर से मिलने उसके ऑफिस जाता है, जहाँ पर पेपर उससे गुस्सा थी उसकी हरकतों को लेकर, पर बेचारे बंदे का दर्द किसी को नहीं पता। उसे वहाँ पर एक स्टार्क एक्सपो का एग्जीबिशन दिखता है, जो असल में एक फ्यूचर सिटी का मॉडल था, पर जब वो उसे ध्यान से देखता है तो वो एक एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर था जो उसके बाप ने बनाया था और उसे इस मॉडल में छुपा रखा था। वो एक नया एलिमेंट था आर्क रिएक्टर के लिए, पर पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो इसे नहीं बना पाए, पर उन्हें यकीन था कि टोनी बना लेगा। अब टोनी था ही जीनियस अपने बाप की तरह, वो अपने घर में ही पूरा सेटअप लगाकर एक न्यू एलिमेंट बना भी लेता है और उसे रिप्लेस करता है पैलेडियम से और अपनी छाती में लगाता है, और ये चीज काम भी करती है। इधर हैमर को बेवकूफ बनाकर इवान अपनी ही चाल चल रहा था। वो अपने लिए एक और ज्यादा अपग्रेडेड सूट बनाता है और बाकी सारे सूट्स को ड्रोन की तरह बनाता है, जिसे असल में वही कंट्रोल कर सकता है। अब इधर उन ड्रोन्स की एग्जीबिशन होती है, जहाँ पर वॉर मशीन को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और हैमर सभी को ये दिखाता है कि ये मेरी कंपनी ने बनाया है। इधर इवान टोनी को फोन करता है और विलन वाली टॉक करता है कि भाई तूने जो गलतियां निकाली थी मैंने सही कर दी और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। टोनी उसे ट्रैक करता है, उसे पता चलता है कि ये सिग्नल हैमर के यहाँ से आ रहा है
इवान अब सारे ड्रोन्स को ऑन कर देता है और सभी पर हमला करवा देता है। वॉर मशीन भी उसके कंट्रोल में थी। टोनी वहाँ पर आता है, सभी से भिड़ता है। नताशा हैमर का हाथ मोड़ती है और इवान का पता निकलवाती है और वो हैप्पी के साथ में वहाँ पर जाती है। तब तक इवान भाग चुका था, पर वो वॉर मशीन को हैक करके उसे फ्री कर देती है। अब आयरन मैन और वॉर मशीन मिलकर ड्रोन और व्हिप्लैश से लड़ते हैं, व्हिप्लैश को पेलते हैं और लास्ट में उस पर एक ब्लास्ट कर देते हैं। इवान मरता हुआ अपने ड्रोन्स को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पर ऑन कर देता है। टोनी उड़ता है, पेपर को बचाता है और वो छत पर जाते हैं, पप्पी करते हैं और वॉर मशीन सूट अब परमानेंटली रोडी का था। टोनी और रोडी को मेडल मिलता है। निक फ्यूरी टोनी को बोलता है कि तुम्हारी हरकतें सही नहीं है, इसलिए एवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए अभी तुम बस एक सलाहकार हो। टोनी कहता है टाटा, मूवी एंड। पोस्ट क्रेडिट सीन में फिल कोल्सन दिखता है जो मैक्सिको में है और हमें एक हैमर दिखाया जाता है और मूवी यहाँ पर एंड। वो हैमर म्योनिर है, थॉर का हथौड़ा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। मिलते हैं अगली मूवी थॉर में। सब्सक्राइब, टाटा, बाय बाय।